वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सर्वप्रथम हम उस गुरु के श्री चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं जो स्वयं शंकर के समान हैं, जिनके मस्तक पर वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र सुशोभित एवं वंदनीय बन जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह त्यौहार, यह महोत्सव आज श्री गुरु आशुतोष जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हम सभी मना रहे हैं। कहते हैं गुरु के पर्व पे, गुरु पूर्णिमा पे एक शिष्य के ऊपर गुरु की एक विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कृपा कब और कैसे बरसती है। आखिर क्या कारण है कि एक शिष्य कृपा का पात्र बन पाता है। कृपा पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ कृपा नहीं। पुरुषार्थ और कृपा दोनों अलग अलग है। अगर एक इंसान केवल मात्र पुरुषार्थ के सहारे बैठ जाए और उस प्रभु की, उस गुरु की कृपा को छोड़ दे, तो अपनी मंजिल तक, अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक, उस ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और यदि वो केवल मात्र पुरुषार्थ को छोड़ करके कृपा के सहारे बैठ जाता है, तो फिर उसका पुरुषार्थ, उसका नाकारापन उसके सामने आने लगता है और वो उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता। इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। आजकल के परिवेश में ही हम देख कर के समझ लेते हैं इस चीज को। हम अक्सर टेलीविजन के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर कुछ ऑफर्स भी लगाई जाती हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो और दूसरी चीज मुफ्त पाओ। अब एक इंसान जब इस चीज को सुनता है, देखता है, तब वो आकर्षित उस मुफ्त वस्तु के प्रति होता है। उसे खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लुत्फ नहीं, लेकिन फिर भी वो खरीदना चाहता है उस वस्तु को। क्यों? वो इसलिए खरीदना चाहता है उस वस्तु को क्योंकि उसके साथ एक वस्तु मुफ्त आ रही है। ठीक ऐसे ही, लेकिन अगर वो किसी जनरल स्टोर के अंदर जाकर के उस वस्तु की मांग करे जो मुफ्त है, लेकिन जिस वस्तु के साथ वो वस्तु मुफ्त आ रही है उसे खरीदने का प्रयास ना करे, वो कहे कि हम कोई पैसा नहीं देंगे, कोई मूल्य नहीं चुकाएंगे इस वस्तु को खरीदने का, लेकिन जो इस वस्तु के साथ जो मुफ्त वस्तु है, जो फ्री कमोडिटी है, वो हमें मिल जानी चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है। इसे एक और छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। एक बच्चा जो नालायक है, हर बार, हर टेस्ट में, हर एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है। टीचर उसके कान खींचती है, डांटती है, डपटती है और हर बार उसे समझाती है कि किसी तरीके से ये बच्चा अपने एग्जामिनेशन में, अपने टेस्ट में पास हो जाए ताकि ये प्रमोट हो सके दूसरी क्लास के लिए। अब बच्चा खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है, रात दिन एक कर देता है। केवल मात्र उसका ध्यान यही है कि किस तरीके से मैं अच्छा पढ़ जाऊं, अच्छा लिख जाऊं, इस सबक को अच्छी तरीके से पढ़ लूं ताकि मैं कुछ वहां एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के लिख सकूं। वहां पर जब आंसर शीट चेक होने के लिए किसी चेकर के पास जाती है, वहां पर जब एक चेकर उस एग्जामिनेशन में दी गई परीक्षा की आंसर शीट को चेक करता है अच्छी तरीके से, वो देखता है कि बच्चे ने मेहनत तो खूब की है, बच्चे ने परिश्रम तो खूब किया है। जो फेल होता था, कम से कम जो 5, 7, 8 अंक लाता था, वो कम से कम उसने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया कि वो 31-32 तक पहुंच गया। लेकिन अफसोस इस बात का कि उसका परिश्रम, उसकी मेहनत रंग नहीं ला पाई, क्योंकि एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम 33% का होना जरूरी है, कम से कम 33 अंक आना जरूरी है। वहां पर चेकर क्या करता है, उस आंसर शीट को फिर से लेता है और फिर से
एक एक आंसर को, एक एक उत्तर को ध्यान से देखता है, कहां गुंजाइश है, कहां 1/4 बढ़ाने की गुंजाइश है, कहां 3/4 बढ़ाने की गुंजाइश है। कोई गुंजाइश है और वो दया करके, वो कृपा करके 1 अंक बढ़ाता है। 1 अंक, वो 1 अंक बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सारा का सारा वर्ष, सारी की सारी साल की मेहनत उस 1 अंक के ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ 1 अंक। आज हम सभी उस गुरु की कृपा को हासिल करने के लिए यहां पर बैठे हैं, उस 1 अंक को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, उस एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। किसी तरीके से हमें वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। और वही कृपा हमारे पुरुषार्थ में रंगत भरती है, हमारे पुरुषार्थ को निखार करके कुछ अलग सा बना देती है। इंसान के पुरुषार्थ के अंदर इतना दम नहीं कि वो कृपा को छोड़ करके सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन पुरुषार्थ के अंदर जो लगन है, उस लगन को भर करके जब एक इंसान काम करने के अंदर डूब पड़ता है, टूट पड़ता है, उतर जाता है गहराई के अंदर, कि किसी तरीके से गुरु की आज्ञा में, गुरु के नियम में चलना है, कुछ नहीं देखना, ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है, सिर्फ और सिर्फ गुरु को लक्ष्य बना करके, गुरु को टारगेट बना करके उस लक्ष्य के ऊपर कूद पड़ता है। वो नहीं देखता, नहीं विचार करता कि उसे क्या होगा, क्या मिलेगा। वो सब कुछ उस गुरु के ऊपर सौंप देता है, क्योंकि वो जानता है हे गुरु, उसने किया है, परख करके किया है, ठोक बजा करके किया है, ऐसे ही नहीं कर लिया। अगर वो अंधविश्वास भी अपने गुरु के ऊपर करता है तो वो अंधविश्वास भी उसका सासिद होता है, क्योंकि वो अंधविश्वास भी विश्वास की पराकाष्ठा को छू करके निकलता है। क्योंकि सीमित बुद्धि उस परमात्मा के, उस गुरु की कृपा को कहां समझ सकती है, कहां जान सकती है। उस गुरु को केवल मात्र देह रूप में हम प्राप्त करके नहीं समझ सकते, उसे अंतर की गहराइयों में उतर करके समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं में चलना पड़ेगा। उसकी आज्ञा है सत्संग, उसकी आज्ञा है सेवा, उसकी आज्ञा है साधना सुमिरन, उसकी आज्ञा है गुरुदर्शन। ये 4 पुरुषार्थ हमारे पास हैं और गुरु ने स्वतंत्रता बख्शी है कि कर सकते हो, करो, करने के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें कर्म करने के लिए आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है। तुम इस नियम में चल करके देखो, तुम इस नियम को अपने ऊपर लगा करके देखो और इस नियम के ऊपर पूरी तरीके से डूब पड़ो, उतर पड़ो। और जब एक इंसान उस नियम के अंदर गुजरता है, अपने आप को तपाता है, सहता है, ये तपस्या है। इस तपस्या का, इस सहनशीलता का फल वो गुरु देता है, उसे देना पड़ेगा। और किस रूप में? कृपा के रूप में। हमें नहीं चाहिए 90%, हमें नहीं चाहिए 99%, हमें टॉपर नहीं बनना। हम तो सिर्फ ये चाहते हम पास हो जाएं, हम 33% अंक ले लें कम से कम, ताकि हम उस परमात्मा की दरबार में जाकर के उसे मुंह दिखा सके, उसे कह सके कि जिस काम को करने के लिए तुमने इस संसार में हमें ये मनुष्य का तन दिया था, इतनी बड़ी कृपा की थी, आज हमने एक ऐसे पूर्ण गुरु को हासिल कर हमने वो अपना काम निभा लिया है और अपना पूरा जीवन उसके चरणों में गुजार करके तुम्हारे दरबार में आए हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम स्वीकार करो या तुम ठुकरा दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए एक शिष्य पूरा जीवन अपने शिष्यत्व को निभाता है। गुरु पूर्ण है, गुरु क्षण मात्र में अपनी पूर्णता की कसौटी पर धर्म ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार खरा उतर करके शिष्य के भीतर वो प्रकाश प्रज्वलित कर देता है। लेकिन शिष्य, क्योंकि शिष्य है, शिष्य अपूर्ण है। और देखा जाए इससे बढ़कर के सही श्री आशुतोष जी महाराज जी की पूर्णता की मिसाल और क्या होगी कि हम जैसे अपूर्ण लोगों को, हम जैसे नाकारा लोगों को उन्होंने अपने भीतर संजोया हुआ है, चला रहे हैं,
धक्के दे दे करके हमारे विश्वास को पुख्ता करते हैं और यही चाहते हैं कि ये टूट ना जाए, ये बिखर ना जाए, इसका मनोबल कहीं बिखर ना जाए, ये मेरे पास रहे। क्यों? क्या आखिर गुरु क्यों चाहता है? क्या गुरु एक शिष्य की खुशामद करे या शिष्य गुरु की खुशामद करे? होना क्या चाहिए? होता अक्सरा से ये आया है कि शिष्य गुरु की खुशामद करता है, उसे प्रसन्न करता है। लेकिन आज कई बार गुरु महाराज जी शिष्यों के वशीभूत होकर के, उनके भक्तों के वशीभूत होकर के उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। लेकिन एक शिष्य को चाहिए वो अपनी प्रसन्नता को दांव पे लगा करके कितना दुख झेलता है उस गुरु के लिए, वो कितना सह पाता है। यहाँ पर सहनशीलता का परिचय एक शिष्य देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे पूर्ण गुरु मिला है। और स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचनों के अंदर बहुत सुंदर कहते हैं, One cannot see God except such human manifestations who has known, seen and become one with him by unraveling profound mysteries and can transfer the same onto the seeker, his light himself, and can illuminate others as just as well sun illuminates the moon graciously. एक इंसान निस्तेज है, फीका है, उसके जीवन में गुरु आता है प्रकाश लेकर के। वो प्रकाश का पुंज हमारे अंतःकरण में वो प्रकाश प्रज्वलित करता है। ये जरूरी है। जब तक एक इंसान उस ज्ञान को नहीं समझता, जब तक एक इंसान उस ज्ञान के ऊपर नहीं चलता, उस मार्ग को अपना मार्ग नहीं बनाता, तब तक वो गुरु को नहीं समझ सकता। इसलिए परमहंस योगानंद जी भी कहते हैं, He who offers his guru a second place offers him no place। जो एक इंसान अपने गुरु को संसार की अपेक्षा द्वितीय स्तर देता है, दूसरा दर्जा देता है, वो अपने गुरु को अपने हृदयासन पे कोई स्थान नहीं देता। और फिर भी हम देख करके भी अगर उस मार्ग पे नहीं चले तो फिर कितनी शर्मनाक बात है। फिर एक शिष्य का शिष्यत्व कैसे पूरा होगा? फिर वो कैसे उस भक्ति के मार्ग पर, उस रास्ते पर कदम रख सकेगा जो कांटों से भरा हुआ है? वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। इसलिए हम सबकी ओर से और अपनी ओर से, अपने लिए, सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं, यदि तेरे कदमों में हमने अपना सर झुकाया है, यदि तुझे अपना सर्वस्व माना है, तुझे अपना जीवन सौंप दिया है, अब जो कुछ करना है वो तूने करना है। जैसा कहोगे, जैसा समझाओगे, जैसा निर्देश दोगे, कठपुतली की तरह नाचते चले जाएंगे, लेकिन बस नहीं करेंगे, क्योंकि लगन तुमसे जोड़ी है, प्रीति तुमसे जोड़ी है। तुम ही हमारे श्वासों में स्पंदित होते वो भाव हो, तुम ही हृदय में हमारी धड़कते हुए वो धड़कन हो, तुम ही सब कुछ हो। इसलिए हे गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। इसी भावों के साथ आशुतोषी महाराज जी के श्री चरणों में अपनी वंदना, अपना नमन, सर्वस्व अर्पित करता हूँ। एक जोरदार जय घोष के माध्यम से उनके चरणों में एक वंदना अर्पित करते हैं। जय घोष के माध्यम से बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, श्री आशुतोष जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।